हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं जिससे कोई बांझ स्त्री होती है तो उसको भी पुत्र प्राप्ति होती है, संतान प्राप्ति कह सकते हो आप। ये बहुत ही आपको एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिसके बारे में अब हम आपको बताने जा रहे हैं और जिसको लेकर ये माना भी जाता है कि यह पुत्र प्राप्ति और बांझपन को दूर करने की बहुत ही उत्तम औषधि है। और इसकी कंपनी जो है वो भी ये दावा करती है कि इससे महिला को पुत्र संतान की प्राप्ति ही हुई है और बांझपन तो मोस्टली दूर हो ही जाता है। संतान प्राप्ति के लिए सबसे अच्छी औषधि है हमारे आयुर्वेद में। और जैसे कि आप सब जानते हैं, आयुर्वेद में जो कंपनी इस टाइम भारत में नंबर 1 पर है वो पतंजलि है। पतंजलि आयुर्वेद, जो कि आयुर्वेद में नई-नई रिसर्च भी करती है। ये कंपनी बाबा रामदेव जी के सानिध्य में अपने कार्य को संचालित कर रही है। बाबा रामदेव की योगा से लेके आप सब जानते हैं कि उनकी बहुत सारी ऐसी दिव्य औषधियाँ हैं, जो बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध हो रही हैं, जिन्होंने बहुत एजेड लोगों को भी उनका नया जीवन दिया है, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं योगा करके और उनकी औषधियों का उपयोग करके। और ये कंपनी भारत के प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों से भी आयुर्वेदिक नुस्खे प्राप्त कर उन्हें दवाइयों के रूप में मार्केट में उतार रही है। ऐसे ही इस कंपनी का एक प्रोडक्ट है जिसे कहते हैं दिव्य पुत्र जीवक बीज। तो ये जो आयुर्वेदिक मेडिसिन का प्रयोग करने पर जो स्त्रियां बांझपन का शिकार हो जाती हैं, उनके हाथ भी संतान की उत्पत्ति होती है तथा संतान में भी मोस्टली पुत्र की ही प्राप्ति होती है। पिछले कुछ वर्षों पहले इस आयुर्वेदिक दवाई को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद पैदा हो गया था, जिसके जवाब में बाबा रामदेव जी ने यह भी कहा था कि यह बांझपन को दूर करने की दवाई है। इसका पुत्र प्राप्ति से कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन तभी बैकडोर से इसके कुछ कर्मचारियों का कहना था कि जो कि पतंजलि में ही कार्यरत हैं, कि यह पुत्र प्राप्ति की ही दवाई है और कई महिलाओं को इसके सेवन से पुत्र की प्राप्ति हुई भी है। दोस्तों, हम इस आयुर्वेदिक पुत्र जीवक मेडिसिन पर कोई भी दावा नहीं कर सकते। यह धन प्राप्ति के लिए है, पुत्र प्राप्ति के लिए है कि नहीं है, आप अपने विवेक से कार्य कर सकते हैं और स्वयं इसका निर्णय लें। इसको लेने का तरीका हम आपको बता देते हैं। आप इसे किसी भी पतंजलि स्टोर से खरीदें जिसमें और इसमें जो फल है उसके बीज निकाल कर महीन पीस लीजिए। मिक्सर में आप पीस सकते हैं मिक्सिंग जार में डाल के और पर उससे उसकी गुणवत्ता में थोड़ी कमी आ जाती है। कोशिश करें कि आपको इसको वो जो सिलबट्टा घर में हम लोग जो यूज़ करते हैं, जिस पे चटनी वगैरह पीसी जाती है पुराने टाइम से, आप उस पर इसको कोशिश करें कि उस पर पीसें, अदरवाइज़ आप मिक्सी जार में भी इसको पीस सकते हैं। और इसके बाद आपको क्या करना है, गाय का दूध ही लेना है आपको। इसको जो मेडिसिन को लेना है, इसको आपको गाय के दूध के साथ ही लेना है और गाय का दूध भी उस गाय का होना चाहिए जिसने बछड़े को पैदा किया हो और उसका बछड़ा भी जीवित होना चाहिए। और आपको ये दवाई जब भी लेनी है, तो आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, तभी आप और फिर आप पूरा अपने मन से पूरी तरह से प्रिपेयर होकर ही इस दवाई को लें। आप अगर अपने मन में नेगेटिव चीज़ें बिठा के इस दवाई को लेंगे तो शायद ये असर नहीं करेगी। अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा कारगर दवाई है, अभी तक जितना सुना गया है। तो इस मेडिसिन को, इस औषधि को जितने लोगों ने लिया है उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई है। उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, आपकी लाइफ में ये बहुत कारगर होगी औषधि। थैंक यू।